पर आपको हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। आपके दौर का एक बद्दू था जो बहुत ही गरीब था। सुबह को खाता शाम के लिए नहीं होती थी और शाम को खाता तो सुबह के लिए नहीं होती थी। बद्दू था, बहुत ही गरीब था। अल्लाह के हुक्म से उसकी बीवी हामला थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। आप जानते हैं जिस घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो तो वहाँ रुपए की अशद जरूरत होती है, वहाँ पैसों की अशद जरूरत होती है। उस घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल ही करीब है, मगर घर में रुपया एक भी नहीं है। एकदम जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा क्यों ना सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मदीना की सरजमीन पर अपनी बीवी को लेकर चला जाऊं। तो मैंने सुना है नबी के उमर के दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। उसने अपनी बीवी को कहा, भला हो बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है लेकिन घर में रुपया एक भी नहीं है, क्यों ना हम चलते हैं सैयदना उमर फारूक के पास, उसे जाकर दुख सुनाते हैं, दर्द सुनाते हैं, अपनी इस मुसीबत से उमर को आगाह करते हैं। हो सकता है उमर हमारे मसले का हल कर दे। इस सोच की बुनियाद पर ये दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। पूरा दिन सफर करते रहे। चलते चलते जैसे ही मदीना की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा तो शाम हो गई, अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा छाया तो उस गरीब बद्दू शख्स ने अपनी बीवी को कहा कि क्यों ना रात गुजारने के लिए हम यहाँ पर खैमा लगा लेते हैं, रात गुजारते हैं, सुबह होती है, सुबह का सूरज तुलू होते ही हम सैयदना उमर फारूक के पास चले जाएंगे, अपने हाल से आगाह करेंगे, तो मुझे उम्मीद है वो हमारी जरूर मदद फरमाएंगे। अब उस गरीब शख्स ने वहाँ पर मदीना की दहलीज के अंदर ही एक खैमा लगाया, बीवी को अंदर सुला दिया, खुद बाहर आग लगा के बैठ गया। अब बीवी अंदर से रो रही है, दर्द की वजह से चीख रही है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और बाहर बैठा बद्दू शोहर बीवी को तसल्लियां दे रहा है, हौसला दे रहा है कि भला हो चुप कर, सुबह होते ही, सुबह का सूरज तुलू होते ही उमर के पास चले जाएंगे, थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, थोड़ी तकलीफ और बर्दाश्त कर ले। मगर वो मरती क्या ना करती। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। इधर से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपका मामूल था कि आप रातों की तारीकियों में उठ कर मदीना की गलियों में गश्त किया करते थे। मदीना की गलियों में गश्त करते थे कि कहीं कोई कुत्ता तो भूखा नहीं सो गया, अल्लाह अकबर, कहीं कोई जानवर तो प्यासा नहीं सो गया। जो उमर भूखे कुत्ते का इतना ख्याल रखता है वो इंसान का कितना ख्याल रखता होगा। मदीने की गलियों में गश्त फरमा ही रहे थे कि आपकी अचानक नजर उसी तरफ गई जिस तरफ उस बद्दू ने खैमा लगाया हुआ था और बाहर आग जलाई हुई थी। आपने देखा कि आग तो जल रही है और साथ में खैमा लगा हुआ है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली से निकले, सीधा उसी खैमे की तरफ, उसी आग की तरफ। पूछा, भाई तू कौन है? उसने कहा कि जा जा, पहले तो मेरी बीवी दर्द की वजह से रो रही है, चीख रही है, ऊपर से तू भी आ गया मुझे परेशान करने के लिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है और यहाँ तूने खैमा क्यों लगाया हुआ है, किस वजह से लगाया हुआ है? तू मुसाफिर है? तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना चाहता है? उस बद्दू ने कहा कि मैं गरीब हूँ, सुबह को खाता हूँ शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ तो सुबह के लिए नहीं होती। अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत अरूज पर आ गई है, मेरे घर को गुर्बत की दलदल ने अपनी लपेट में ले रखा है, मेरे घर गुर्बत की दलदल में फंस गया है, मेरी बीवी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल ही करीब है। दरअसल मैं उमर फारूक के पास जा रहा था कि वो ही मेरे मसले का हल फरमाएंगे, लेकिन शाम हो गई, अंधेरा छा गया, तो रात गुजारने के लिए मैंने यहाँ खैमा लगा दिया। कोई बात नहीं, सुबह का सूरज तुलू होते ही मैं उमर के पास चला जाऊंगा और उमर फारूक, मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे इस मसले का जरूर हल करेंगे। अब सामने कौन खड़ा है? सैयदना उमर फारूक। उसकी रुदात सुन रहे हैं, उसकी दर्द भरी फरियाद सुनकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उल्टे पांव जब आपने पूछा ना कि ये खैमे के अंदर कौन रो रही है, कौन चीख रही है, तो उसने कहा, ये मेरी बीवी है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, कोई बात नहीं, अभी सुबह का सूरज तुलू होने वाला है। जैसे ही आपको पता चला कि बद्दू की बीवी दर्द में मुब्तला है, तकलीफ में मुब्तला है, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उल्टे पांव वापस अपने घर की तरफ गए। भागते हुए दौड़ते हुए घर की दहलीज पर कदम रखा, जोजा मोहतरमा को उठाया, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो, रात के दूसरे पहर अगर तुझे नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी? उसने कहा, हुजूर क्यों नहीं लेना चाहूंगी। आपने फरमाया, फिर उठ, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, बद्दू की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरे गरीब दोस्त की बीवी दर्द में मुब्तला है, उठ चलते हैं, उसकी तकलीफ दूर करें, उसकी मदद करते हैं। जोजा मोहतरमा ने दाइयों वाला जो सामान था वो उठाया, साथ में कहा, हजरत आप फिर लकड़ियां उठाएं, सर पर रखी, चलते हैं, आपकी दोस्त की बीवी की मदद करते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ियां उठाई, अपने कंधे पर रखी। 24 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह है। एक गरीब की मदद करने के लिए 2 टके का गरीब है, उसकी मदद करने के लिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए 24 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह है। अपने कंधे पर लकड़ियां उठाई,
जोजा मोहतरमा के साथ खैमे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही खैमे के करीब गए तो जोजा मोहतरमा ने सीधा खैमे के अंदर जाकर दाइयों वाला काम शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल ही करीब था। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर बद्दू के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं कि ये यहाँ का कोई गुलाम है, नौकर है। उस बद्दू ने आर्डर चलाने शुरू कर दिए, हुक्म चलाने शुरू कर दिए, और जल्दी जा आग लेकर आ। सैयदना उमर फारूक दौड़ कर जाते हैं, आग लेकर आते हैं। जल्दी जा लकड़ियां लेकर आ। सैयदना उमर फारूक दौड़ कर जाते हैं, लकड़ियां लेकर आते हैं। पानी लेकर आ। जल्दी जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, पानी लेकर आते हैं। दाढ़ी मुबारक लपेट कर फूंक मारते हैं, आग जलाते हैं। बद्दू की बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। बद्दू कहता ही चला जा रहा है, हुक्म करता ही चला जा रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर करता चला जा रहा है। अगर तेरी बीवी ने मेरी बीवी को मार दिया, अगर इसे दाइयों वाला काम ना आया, तेरी बीवी ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मार दिया, तो कल उमर की अदालत में तेरा मुकदमा दर्ज करूंगा, तेरी शिकायत पेश करूंगा, तुझे सजा दिलवाऊंगा। इस तरह की बातें करने लगा कि अचानक खैमे के अंदर से आपकी जोजा मोहतरमा ने आवाज दी, या अमीर अल मोमिनीन मुबारक हो, या उमर मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपके दोस्त को बेटा अता किया है। जैसे ही बद्दू को पता चला कि अमीर अल मोमिनीन तो यही है, उमर कोई और नहीं, उमर तो वही है जिसके सामने मैं ऑर्डर करता चला जा रहा हूँ, मैं हुक्म करता चला जा रहा हूँ। एकदम बद्दू के पांव तले जमीन निकल गई। उसने सैयदना उमर फारूक के पैर पकड़े, पांव पकड़े, चूमता चला जा रहा है, हाथ जोड़ के अर्जियां करता चला जा रहा है। हजरत खुदारा मुझे माफ करना, हजरत मेरी बदबख्त बदकिस्मत आंखें, बदनसीब आंखें ना पहचान सकी कि मेरे सामने जो शख्सियत खड़ी है ये कोई नौकर है, गुलाम है या अमीर अल मोमिनीन है। मैं तुझे ना पहचान सका, हजरत मुझे माफ कर देना। नीचे से वो माफी की खैरात मांग रहा था, माफी की भीख मांग रहा था। ऊपर से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों हाथों से उसे उठाया, अपने सीने से लगाया, रोकर कहने लगे, ओ बद्दू तुझे पता नहीं तू कहाँ आया है? ये मेरे मोहम्मद का शहर है, ये मदीनातुल मुनव्वरा है। ओ नादान, तुझे नहीं पता यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती हैं, यहाँ तो गरीबों को मुकाम मिलते हैं। साहिब मजहब में से अगर इंसानियत की खिदमत निकाल दी जाए तो वो सिर्फ इबादत रह जाती है, और इबादत के लिए मेरे अल्लाह के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह अकबर। आपकी गली में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर रोटी न मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।